स्टार्ट करें जी। ओके, लेट्स बिगिन जी। अ, आज का हमारा टॉपिक है जो स्टेट्स ऑफ मैटर जी। ठीक है। सो जस्ट टू गिव यू द ब्रीफ आइडिया व्हाट वी डिड इन द लास्ट वीक वी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ओके, सो एटम, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स एटसेट्रा, हमने सारा कुछ स्टडी किया। ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको वर्कशीट दी, फिर एक वर्कशीट मैंने अपलोड भी किया, एंड देयर इज अनदर फॉलो अप टू कम अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और जो फ्राइडे होगा, दिस कमिंग फ्राइडे, वी आर ऑल्सो हैविंग टेस्ट फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। आज हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जी। ये जो दूसरा टॉपिक है, आगे आ जाओ बच्चे, आगे आओ, बेटे आगे आओ प्लीज। थैंक यू। ओके, सो आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है दूसरा चैप्टर है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, या फिर हेडिंग दे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी भी इसको कहते हैं, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ये भी बहुत आसान है। आप बेसिकली जो भी साइंस पढ़ रहे हैं ग्रेड 4 5 से, तो ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, बस हमने सिर्फ इसको ओ लेवल का टच देना है। ठीक है। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ठीक है बच्चे, आप निकाल लें बुक्स। फर्स्ट डे आपका? जी बच्चे, ये ओ लेवल है, IGCSE और GCE। जी, IGCSE। ओके, सो क्या नाम क्या है बच्चे आपका? फातिमा। ये IGCSE है, पहला चैप्टर हमने लास्ट वीक में कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके क्वेश्चंस और सारा कुछ, उसका फ्राइडे को टेस्ट होगा। बट उसकी, अगर आप न्यू कमर हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप वो देख सकते हैं। ठीक है। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। क्लियर? तो अब क्योंकि मैं अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए हमने ये अरेंजमेंट बनाई हुई है, हम अब्रॉड, तो 8 7 8 दिनों में मैं आ जाऊँगा, फिर हम वही फेस टू फेस हो जाएगा। सो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी और स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, पहले तो कोई बच्चा मुझे हेल्प करेगा कि मैटर क्या होता है? कैन एनीवन डिफाइन मैटर? व्हाट इज अ मैटर? क्या है ये मैटर? हम कहते हैं बच्चों, एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्युपाइज द स्पेस और कैरीज द मास इज नोन एज मैटर। हमारे इर्द गिर्द, पहले ये डिफाइन डेफिनेशन लिखिए, एनीथिंग अराउंड अस विच कैरीज द स्पेस एंड ऑक्युपाइज द मास, उसे हम मैटर बुलाते हैं। कोई भी इर्द गिर्द आपके चीज जिसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो मैटर है। ये टेबल, ये चेयर्स, ये बुक, ये पेन, ये नोटबुक, ये सेल फोन्स, दे आर ऑल मैटर्स। अब हर, और इवन पानी जो हम पी रहे हैं वो भी मैटर है। इवन द एयर इन विच वी आर ब्रीदिंग राइट नाउ, दैट इज ऑल्सो अ मैटर। सो एनीथिंग अराउंड अस विच ऑक्युपाइज द स्पेस कैरीज द मास इज नोन एज मैटर। ठीक है। अब ये जो मैटर है, अभी मैंने एग्जांपल्स में ये आपको बता दिया कि सॉलिड भी है जैसे डेस्क और चेयर्स हैं, पेन्स है, बुक्स हैं, लिक्विड भी है जैसे वाटर है, और गैस भी है जैसे एयर है। तो आप कहते हैं इसका मतलब है मैटर, ये तीनों मैटर है, तो दे कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। यस वी आर। सो क्या है? मैटर कंसिस्ट ऑफ 3 फिजिकल स्टेट्स। बिफोर आई गो फॉर दैट, वन थिंग विच आई हैव टू ऐड ऑन, सुनना जरा, कि मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो। अगर मैं अपने पेन को देखूं बच्चों, तो एक पीस नजर आ रहा है मुझे। आप कहते हैं नहीं, इवन अगर आपका पेन, आपका डेस्क, आपकी बुक, आपकी नोटबुक, इट लुक्स लाइक अ वन पीस, तो इट इज नॉट एक्चुअली वन पीस, इट इज लाइक दिस, कि देर आर मैनी टाइनी पार्टिकल्स which have been joined together like this. So every matter, regardless whatever it looks like, it is always consisting of small tiny particles. So ये बात याद रखनी है आपने, कि every matter, anything around us which occupies the space is known as matter, and every matter consists of what? Tiny particles. ठीक है। एंड देन आई सेड देर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, और वो 3 फिजिकल स्टेट्स क्या है वो लिख लीजिए, सॉलिड,
लिक्विड और गैस। ये जो कुछ भी अभी तक मैंने बोला, साइंस में आप जो भी बोलते हैं आपको उसके उसके साथ एक एविडेंस देना होता है, उसके साथ आपको एक लॉजिक देना होता है, मंतक का खेल है सारा ये। तो ये सारा कुछ हमें किसने बताया? ये सारा कुछ बच्चों हमें एक थ्योरी ने बताया। दिस इज नोन एज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। सो फ्रॉम हेयर ऑन, आपको ये सारी चीजें पहले भी पता थी, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता था कि ये किसके पॉस्टुलेट्स हैं। ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के पॉस्टुलेट्स हैं। यानी कोई कहता है कि मैटर को किसने डिफाइन किया, यानी किसने मुझे बताया कि मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स। जल्दी आओ बच्चे। किसने मुझे बताया मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ने। किसने मुझे बताया कि एवरी मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ने। किसने मुझे बताया कि मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, काइनेटिक? सो फ्रॉम हेयर ऑन, whatever we describe about the matter and explain about the matter, that is derived from kinetic particle theory of the matter. Okay, so ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी वो थ्योरी है जो मैटर को डिस्क्राइब कर रही है कि मैटर जो है जिसे आप छू सकते हैं वो मैटर है। मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर के आगे थ्री फिजिकल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। फिर ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी और डीप डाउन चली जाती है, वो कहती है अच्छा अब अलग अलग बताएं कि सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है और गैस में क्या होता है। हम कहते हैं वो भी हमें पता है, वो भी हम ग्रेड 4 5 से पढ़ते आ रहे हैं। किसी को याद है सॉलिड में क्या होता है? अगर हर मैटर कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स है, इफ आई हैव शोन द सॉलिड हियर, तो ये उसके पार्टिकल्स हैं। तो आप कहते हैं कि ये पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन दे पार्टिकल्स लुक लाइक वेरी वेरी टाइटली पैक्ड, टचिंग ईच अदर। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी इनके बीच में। हम कहते हैं यस। तो ये ऐसा है जैसे आप छोटे छोटे बॉल्स लेके आपने उनको ग्लू लगा के आपस में जोड़ दिया है, पैक कर दिया है एक बॉक्स के अंदर। आप कहते हैं यस। तो लिखिए नंबर 1 हेडिंग दे बच्चों, सॉलिड स्टेट। प्लीज राइट डाउन, जो बच्चा अभी आया है जीशान, इनको प्लीज मेक श्योर करें ना ये लिख रहे हैं, आप जरा उठे प्लीज, उठ के देखें जरा इनको। जी, सॉलिड स्टेट में क्या है? द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। तो पहला सवाल अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछता हूं बच्चों। एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि सॉलिड में व्हाट आर द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो पहले आप हेडिंग दें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड। तो आपने क्या अरेंजमेंट में कहना है कि टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, रेगुलरली अरेंज्ड हैं, ये भी साथ कहना है। एज यू कैन सी, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है बच्चों। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को नहीं आएगी, बट यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। प्लीज देखें सारे बच्चे, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करें। ईशान। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले बच्चों सॉलिड की ये डायग्राम बनानी है आपने। डायग्राम बनाने को नहीं आएगी, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब आप ये डायग्राम बनाते हो तो आपको याद रह जाता है कि अच्छा पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टाइटली पैक्ड हैं, रेगुलरली अरेंज्ड हैं, ऑब्वियसली टचिंग ईच अदर है। ये सब अरेंजमेंट में लिखना है, ओके। पहला सवाल एग्जामिनर ये पूछेंगे, व्हाट आर द अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉलिड स्टेट। या वो कह देंगे जी सिलिकॉन एक सॉलिड है जो सिलिकॉन वैली यूएसए में पाया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप बताएं उस सिलिकॉन के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें वो सोचना है अच्छा सिलिकॉन ये कह रहा है सॉलिड है, तो आपने बताना है उसकी रेगुलर अरेंजमेंट है। द पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड, दे आर टचिंग ईच अदर, एंड दे आर टाइटली पैक्ड। फिर वो पूछता है हु मेक्स देम टू बी लाइक दिस। आप कहते हैं जी फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन। तो नंबर 2 हेडिंग दें फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन, और उसके बीच में लिखिए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट।
फिर वो पूछता है जी कि क्या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, व्हाट आर द मूवमेंट्स। पहला था अरेंजमेंट, दूसरा था फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, तीसरा है मूवमेंट्स। क्या ये पार्टिकल्स मूव करते हैं? कोई मुझे बताएगा बच्चा वॉलंटियर करके कि क्या एक सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते हैं? आपके पेन आपके हाथ में ये एक सॉलिड है, क्या इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अभी? डू यू थिंक सो? जी, कर रहे हैं। कौन सी मूवमेंट्स हैं? यस, आप कहते हैं जी ये बहुत बहुत अब उस पे मूव करते हैं। दे वाइब्रेट अलोंग देयर फिक्स पोजीशन। तो लिख लीजिए मूवमेंट क्या है, वाइब्रेशंस है। ओके, सो हमें फील नहीं होती, ये अलग बात है, बट देर आर द मूवमेंट। सो ये बात याद रखनी है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है बच्चों को, वो कहते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स कहाँ से मूव करेंगे। हम कहते हैं जी मूव करते हैं, बट उनकी मूवमेंट्स की टाइप क्या है, दे आर द वाइब्रेशंस। ओके, तो सीधा सवाल आएगा। अब देखें, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। कहेगा जी अरेंजमेंट क्या है पार्टिकल्स की सॉलिड में, रेगुलर या रैंडम? आप कहेंगे जी रेगुलर। कहेगा टाइटली पैक्ड और फ्रीली? आप कहेंगे टाइटली पैक्ड। कहेगा इज देयर एनी फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन वीक और स्ट्रांग? आप कहेंगे स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कहेगा आर देयर एनी मूवमेंट्स? आप कहेंगे यस दे मूव around their fixed positions, and that movement when the particles move on a fixed position we call them वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन समझ है ना, वो जो फिक्स पोजीशन पे बस यूं यूं वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस वक्त जो आपके हाथ में पेन है उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम फील नहीं कर सकते, हम उनको देख नहीं सकते, बट देर आर द वाइब्रेशंस। ओके, इस सारी प्रॉपर्टी, इसकी वजह से क्या प्रॉपर्टीज आती हैं सॉलिड की, तो नेक्स्ट हेडिंग दे प्रॉपर्टीज। तो आप कहते हैं जी इसकी वजह से जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिक्स्ड शेप हो जाता है सॉलिड का, फिक्स्ड वॉल्यूम हो जाता है, एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड क्या होता है, हाई हो जाता है। ठीक है, बाद में जाके आपको वजह पता चल जाएगी, वो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होता है। बट वो प्रॉपर्टीज जब आपसे पूछेंगे सॉलिड की, तो आप कहते हैं जी इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस ऑफ द सेम सॉलिड, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उसका फिक्स शेप होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब आ जाए लिक्विड स्टेट के ऊपर। व्हाट अबाउट द लिक्विड स्टेट जी? पहले इसको ड्रॉ करें जी। नंबर 2 इज द लिक्विड स्टेट। सॉलिड लिख दिया ना सब बच्चों ने? हियर इज द लिक्विड स्टेट जी। लिक्विड को ड्रॉ करें बच्चों, पहले ड्रॉ कर लें इसको। ये है लिक्विड स्टेट। क्या अरेंजमेंट्स नजर आ रही हैं बच्चों? रेगुलर है या रैंडम है? क्या वो उस तरह जिस तरह सॉलिड में थी, ये देखो एक प्रॉपर अरेंजमेंट थी, क्या वो है या नहीं? वो नहीं नजर आ रही मुझे। व्हाट डू यू थिंक? क्या है बच्चों? कोई आंसर बच्चों? यस, आप कह रहे हैं जी नजर आ रहा है, कोई पैटर्न तो है नहीं। ये देखो इधर से इधर जा रहा है, फिर नीचे चला गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। कोई पैटर्न तो नहीं मुझे नजर आ रहा। तो क्या अरेंजमेंट्स है? रैंडम अरेंजमेंट्स। ओके, पार्टिकल्स फॉर अवे नहीं है, क्लोज हैं, टचिंग ईच अदर है। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट्स क्या हैं। आप कहते हैं जी रैंडम अरेंजमेंट्स हैं। पूछते हैं क्या, क्या फॉर अवे है या टचिंग ईच अदर है? आप कहते हैं जी टचिंग ईच अदर है, क्लोज है, टाइटली पैक्ड नहीं है लेकिन क्लोज है, टचिंग ईच अदर है। फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन, यस देर आर, बट देर आर वीक फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन। मूवमेंट्स, आप कहते हैं डेफिनेटली particles move, and they move, how they move, they slide over each other, slip over each other.
तो प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी होती है इनमें। दूर नहीं जा सकते, बट दे कैन स्लाइड और स्लिप ओवर ईच अदर। इसके रिजल्ट में क्या प्रॉपर्टीज आती हैं? नंबर 4, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? वॉल्यूम फिक्स्ड, शेप नॉट फिक्स्ड, ओके। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। उसी के सॉलिड की बात हो रही है, ओके। मैं बाद में बताता हूं क्या मतलब है इसका। जी। नंबर 3, गैस। क्या स्टेट होता है जी गैस? पहले ड्रॉ करें, पहले ये ड्रॉ करें जी गैस। फिर मुझे बताते हैं जी गैस ड्रॉ करने के बाद। अरेंजमेंट्स क्या है जी गैसेस में? ये ड्रॉ करके मुझे कोई बताएगा क्या आपको बड़ा रेगुलरली अरेंज नजर आ रहे हैं या नहीं? गैस में तो आप कहते हैं जी बहुत ही रैंडम अरेंजमेंट्स होती हैं। पार्टिकल्स क्लोज भी नहीं होते, फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर हैं, नॉट टचिंग ईच अदर हैं, ओके। उनकी जो सेपरेशंस हैं दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। मूवमेंट्स, व्हाट अबाउट द मूवमेंट्स? पार्टिकल्स मूव फ्रीली, colliding with each other, colliding with the walls of container, enough kinetic energy to go around, unlike liquids. Liquids सिर्फ slide and slip over कर सकते हैं, but they have a proper kinetic energy to move around. एक कमरे में आप एक गैस को छोड़ देते हैं तो उसके पार्टिकल्स पूरे कमरे में स्प्रेड आउट हो जाते हैं। फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन, नो, दैट मेक्स सेंस। आप कहते हैं जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास ही नहीं आ सकते, दूर दूर भाग रहे हैं, तो देयर बी नो फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन और वेरी वीक फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन। सो बच्चों ये सवाल आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि अरेंजमेंट्स क्या हैं, आप बोलेंगे रैंडम है। सेपरेशंस क्या है? आप कहेंगे नो टचिंग ईच अदर। मूवमेंट्स क्या है? आप कहते हैं जी पार्टिकल्स मूव प्रॉपरली, दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी टू मूव अलोंग द अवेलेबल स्पेस कंटेनर। पूछेंगे फोर्सेस ऑफ फ्रैक्शन हैं, आप कह रहे हैं जी नहीं होती, या तो होती ही नहीं है और अगर हो तो बहुत ही वीक होती हैं। इस सारी के रिजल्ट में क्या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जी? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? No fixed shape and no volume. Yes, no shape, no volume, and very low melting and boiling point. सो ऊपर भी सेपरेशन का वर्ड ऐड कर लेना बच्चों, जहां आपने लिखा है ना नॉट टचिंग ईच अदर, उसके साथ सेपरेशन का वर्ड ऐड कर लें। प्लीज पीछे जाइए। ये जहां टचिंग ईच अदर लिखा है ना वहां वर्ड लिख लें सेपरेशन, क्योंकि वो पूछते हैं व्हाट अबाउट द सेपरेशन। तो सेपरेशन में आपने बताना होता है कि टच कर रहे हैं या नहीं टच कर रहे। तो लिक्विड की सेपरेशन क्या थी? टचिंग ईच अदर। सॉलिड की सेपरेशन क्या थी? टचिंग ईच अदर। ये सेपरेशन का वर्ड वो यूज करते हैं। तो प्लीज इसको एक हेडिंग सा बना लें। तो सॉलिड की सेपरेशन क्या है? व्हाट इज द सेपरेशन इन द सॉलिड? टचिंग ईच अदर। व्हाट इज द सेपरेशन इन द लिक्विड? टचिंग ईच अदर। एंड व्हाट इज द सेपरेशन इन द गैस? नॉट टचिंग ईच अदर। सो ये एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है। क्लियर है बच्चों? नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
इज इट क्लियर? आगे चला जाऊं? सवाल इसका करते हैं बाद में, पहले जरा इसको क्लियर कर लें। ओके, आगे चलते हैं जी। अब बच्चों आपने ये भी बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, एडिंग दें कन्वर्जन ऑफ इंटरस्टेट्स। हेडिंग दें जी कन्वर्जन ऑफ इंटरस्टेट्स ऑफ मैटर। मैं थोड़ा क्विकली जाऊंगा बिकॉज आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपको ये आता है और बहुत बचपन से आता है। कोई भी जो किसी स्टेट की सॉलिड होती है, तो क्या वो सारी जिंदगी सॉलिड ही रहेगा या उसमें चेंज आ सकता है? आप कहते हैं जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें एक सॉलिड एक लिक्विड में चेंज होता है? आप कहते हैं जी मेल्टिंग कहते हैं इसको। आप कहते हैं कैसे होता है? क्या एक सॉलिड को आपको हीट करना पड़ता है या फ्रिज में रख के ठंडा करना पड़ता है? आप कहते हैं जी उसको हीट करना पड़ता है। यानी इसका मतलब है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। हम कहते हैं यस, एंडो मीन इनसाइड, थर्म मीन हीट, यानी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सो मेल्टिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। हीट करने से कोई भी सॉलिड चेंज हो जाता है। वो कहता है जी बस ऐसे ही किसी खास टेम्परेचर पे चेंज होता होगा। क्या वो फिक्स टेम्परेचर है? हम कहते हैं यस, और उसका नाम क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मैं साथ साथ एक एग्जांपल भी कैरी कर लेता हूं, आइस है। आप कहते हैं जब आप इसको इन सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है वाटर, जो उसी की लिक्विड फॉर्म है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। ओके, और ये प्रोसेस एनर्जी एब्जॉर्ब करके हुआ है, इसे एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या लिक्विड फिर आप उसको अगर बाज ना आए और हीट करते जाएं तो वो किस में चेंज हो जाता है? गैस में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है? आप कहते हैं जिसे तो बॉइलिंग कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। दोनों में डिफरेंस बताता हूं। और अगर, क्या ये भी एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसपे होता है? हम कहते हैं यस, जिसे उसका क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पानी को अगर आप करें तो वो क्या बन जाता है? बॉयल होके स्टीम बन जाता है। फिक्स टेम्परेचर है। सॉरी मैंने यहां पीछे गलत लिख दिया, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। ओके, ये इसका कौन सा है? ये मेल्टिंग पॉइंट था। और ये इसका कौन सा है? ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्या एक फिक्स्ड ये है? हम कहते हैं हाँ इसके लिए ये फिक्स्ड है, बट हर मैटर का एक अलग अलग बॉयल, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा जिस पे वो करेगा। राइट? आप कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन? ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या है? इधर देखो बच्चों, ये पानी है आपके पास, लेट्स से दिस इज द वाटर। अब ये सुनना गौर से, ये पानी है, ये पानी का एक गिलास है, ये भी पानी का एक गिलास है मेरे पास। इस पानी के गिलास को, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, दोनों ग्लास है, मैंने आपके सामने कमरे में रख दिया, ये आपके आगे पड़ा हुआ है। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो भी आप कहते हैं ये जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो हमेशा यूं इवेपोरेट होते रहते हैं। जैसे हम कपड़े धो के डालते हैं, तो आपने देखा आप कपड़े के अंदर काफी पानी होता है, मॉइस्चर होता है, हम उसको डालते हैं कमरे में तो वो सूख जाता है, तो उसका पानी कहाँ चला जाता है? नीचे तो गिरा नहीं होता। आप कहते हैं वो हवा में उड़ जाता है। वो पानी बन के नहीं उड़ता, वो हवा में गैस बन के उड़ता है, यानी वाटर की जो गैस फॉर्म है उसमें उड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। आप कहते हैं जी नहीं, मैंने ये करना है कि इसको, ये एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, इधर देखो आप लैब से गए ये ले आए, ये क्या है? ये बर्नर है, आपने इसको जला दिया, तो आप कहते हैं फिर तो इस वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स उड़ने लग जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे? गैस में। इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। सो आई होप आपको समझ आ गई है। अगर वाटर हीट करके टेम्परेचर गैस बने तो उसे बॉइलिंग कहते हैं, और अगर विदाउट हीट करे तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। इवेपोरेशन की बड़ी मिसाल जो हमारे कपड़े सूख जाते हैं,
जो हम पानी बाहर रखते हैं और वो हवा में उड़ जाता है, वो इवेपोरेशन से होता है। और अगर आप उसको हीट करके बॉयल करके खास टेम्परेचर के ऊपर, जो कि, और ये एक खास टेम्परेचर पे होता है, और वो कौन सा टेम्परेचर है, पानी का 100 है। ये बिलो द होता है। एक डिफरेंस ये भी होता है कि इसमें आप देख रहे हो मैंने सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो उड़ते हैं, इसमें ये नीचे वाले भी उड़ जाते हैं। ओके, सो ये डिफरेंस है, बट इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं। अभी आपको सिर्फ यही याद रखना है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों में जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है। सिर्फ बॉइलिंग में एक फिक्स टेम्परेचर पे हीट करने से वो बॉयल होता है, और इवेपोरेशन में बिलो द बॉइलिंग पॉइंट वो सरफेस के मॉलिक्यूल खुद ही गैस में चेंज होते रहते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस, राइट। सरफेस लिख लीजिए, इवेपोरेशन के नीचे लिख लीजिए सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड turn into gas at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पे। और इसमें a fixed temperature known as boiling point, जैसे वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस है। all the molecules, not the surface only, molecules of a liquid turn into gas। तो ये बच्चों डिफरेंस है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मेजर डिफरेंस आपको समझ आ गया। इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल, अब जैसे देखो ना, ये सरफेस से उड़ गए ये सारे, तो फिर नीचे से चार और मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएंगे यूं, राइट। जैसे ये ऊपर से खत्म हो गए, ये देखो, फिर ये आ गए, अब ये उड़ गए जैसे, तो चार और नीचे से आ जाएंगे, राइट। तो ये ऐसे प्रोसेस चलता है। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, ये नीचे वाला भी उड़ जाता है, ऊपर वाला भी उड़ जाता है, फिर जो बॉटम पे होता है वो भी उड़ जाता है। सो दिस इज हाउ दे गो, राइट। अब आ जाते हैं, इसका क्या रिवर्स भी हो सकता है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक। अगर आप गैस को, कोई मुझे बच्चा बता सकता है क्या गैस लिक्विड में चेंज हो सकता है। आप कहते हैं जी यस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉन्डेंसेशन। तो आप कहते हैं ये तो उसका उल्ट हो गया ना बॉइलिंग का, हम कहते हैं यस। तो फिर तो वही टेम्परेचर चाहिए होगा, हम कहते हैं यस। तो अगर स्टीम का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो स्टीम का कंडेंसेशन पॉइंट क्या होगा। आप कह रहे हैं वो भी 100 ही होगा। सो ये बात आपने याद रखनी है उसी टेम्परेचर पे। सिर्फ इधर से इधर जाते हुए आप क्या कह रहे हैं उसको, बॉइलिंग, और इधर से उधर आते हुए क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन। जैसे वाटर है, आपने उसको हीट किया 100 डिग्री से ऊपर किया, तो वो क्या हो गया, वो स्टीम बन गया। स्टीम को ठंडा करके 100 डिग्री से नीचे लाएंगे तो वो कंडेंस होके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन टेम्परेचर आर ऑलवेज सेम फॉर अ वन लिक्विड। ओके, पानी का कंडेंसेशन टेम्परेचर भी 100 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री है। इसी तरह आप कह रहे हैं जी इसका उल्ट भी है, हम कहते हैं यस, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर आप वाटर को कूल करें तो फिर वो फ्रीज भी हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं, यानी लिक्विड टर्निंग इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग, राइट। और फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो ऑब्वियसली ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, राइट। सो सॉलिड टर्निंग इनटू बैक। अब क्या आपने एक और फिनोमेना भी सुना होगा, सो मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन। और जिस तरह बच्चों, सॉरी, और ये भी याद रखना, मेल्टिंग एंडो है, बॉइलिंग भी एंडो है। मैं थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ बिकॉज ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत पहले से आती हैं, तो मैं इसलिए इनके ऊपर बहुत टाइम नहीं लगा रहा, बट मैं चाह रहा हूँ कि टॉपिक आज हम कवर कर लें। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों एंडोथर्मिक हैं, ये बात याद रखना, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके होते हैं। तो जो भी प्रोसेस एनर्जी एब्जॉर्ब करके होता है ना, एंडो होता है, तो वो उसका उल्टा हमेशा एक्सो होता है, ये याद रखना। तो आप कहते हैं जी अगर आप इसी को रिफ्लेक्ट कर दें, रिवर्स कर दें, तो कंडेंसेशन क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो ये बच्चों याद रखना, ये सवाल आता है एक्सो एंडो का। और फ्रीजिंग भी क्या है, वो भी एंडोथर्मिक है, सॉरी एक्सोथर्मिक है। यानी जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है, ठीक है। अब एक और फिनोमेना आपने सुना होगा बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है या कभी किसी ने सुना है, मुझे बताएं जरा प्लीज, वहां से या ऑनलाइन जो भी है,
क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक सॉलिड को हीट करो और वो गैस बने ही ना, वो लिक्विड बने ही ना, और वो डायरेक्ट किस में चला जाए, सॉलिड में? हम कहते हैं हाँ, दिस इज क्वाइट पॉसिबल एंड देर आर सम सॉलिड्स जो ऐसा करते हैं, राइट? इस प्रोसेस को कोई बच्चा नाम बता सकता है, क्या कहते हैं? Sublimation. वेल डन, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। गुड जॉब। हियर इज द सब्लिमेशन, राइट? इसमें क्या होता है, एक सॉलिड, जैसे मैं मिसाल देता हूं फेमस, जो हमें याद भी होना चाहिए, वो है आयोडीन। आयोडीन एक सॉलिड है। जब आप इसको हीट करते हैं, एस मीन सॉलिड, तो आपको पता है ये वो नहीं बनाता लिक्विड, ये डायरेक्ट क्या बन जाता है, आयोडीन गैस। ठीक है? सो ये एक एग्जांपल है हमारे पास, आयोडीन सॉलिड से आयोडीन गैस बनती है। एक और एग्जांपल भी है, और वो बहुत फेमस है, जहाज़ों में हम उसको एज अ यूज़ करते हैं, या ये जो वॉल्स वाले आते हैं उनके पास भी होती है, ड्राई आइस। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं उसको फार्मूला लिख देता हूँ। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस होती है, जहाज़ों में भी हम चीज़ों को ठंडा करने के लिए इसी को एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। जब आप इसको ठंडा करते हैं, जिसको इसको हीट करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। ठीक है? तो ये जो है ड्राई आइस डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है, इसे भी सब्लिमेशन। सो दो एग्जांपल्स काफ़ी हैं। अगर कोई कहे कि कोई ऐसा सॉलिड है जो डायरेक्ट गैस में चला जाए, आपका हाँ है, वो पूछे दो एग्जांपल दो, तो आपने एक किसकी देनी है, आयोडीन की, और एक किसकी देनी है, ड्राई आइस की। ओके? अब आ जाएं इसके ऊपर। आप कहते हैं जी क्या ऐसा हो सकता है कि ये रिवर्स भी आए? आप कहते हैं जाहिर है, अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो रिवर्स भी तो आता होगा ना, यानी आयोडीन को ठंडा करोगे तो लिक्विड तो नहीं बनने वाला ना, वो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सॉलिड। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन का रिवर्स या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, तो इसका अलग अपना नाम है, दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। और ये भी एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, जैसे सब्लिमेशन पॉइंट होता है ना, जिस टेम्परेचर पे सब्लिमेशन हो ना, उसे सब्लिमेशन पॉइंट कहते हैं, और जिस पे सॉलिडिफिकेशन होगी उसे सॉलिडिफिकेशन पॉइंट कहेंगे। सो हम ये कह रहे हैं कि जो मैटर की तीन स्टेट्स हैं वो इंटरकन्वर्टेबल होती हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं, और जब वो चेंज होते हैं तो दे दिस फिनोमिनस में हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है। सॉरी, ये भी लिख लेना, सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस है, एंडो है, और सॉलिडिफिकेशन कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सो होगा। ठीक है? वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। ठीक है? और इसमें जो चीज़ आपके सामने है वो है कि कैसे ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है? और उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से हैं, सॉलिडिफिकेशन क्या है, वो क्या है प्रोसेस, एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो अभी तक मैंने जो आपको बताया, इसमें कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? फिर मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। पहले यहाँ तक मुझे बता दीजिए कि, और हाँ सॉरी, एक चीज़ और मैं इसमें थोड़ा ऐड कर देता हूँ, या पहले चलें, आप कोई सवाल है तो पूछिए प्लीज़। एनी क्वेश्चन? अब इसमें एक चीज़ देखो बच्चों, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। एक चीज़ देखना है आपने, कि अगर फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि जी आप, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये एक आपके सामने रख रहा हूँ, ये देखें, विच रोड डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट? इनमें से कौन सी रो है जो सॉलिड स्टेट में अरेंजमेंट एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल्स को डिस्क्राइब कर रही है? एनीवन? ये आंसर जो लिखा हुआ है आप इसको इग्नोर करें, मे बी राइट मे बी रॉन्ग, आप सिर्फ अपना आंसर बताएं। व्हाट इज द आंसर? एनीवन? The अरेंजमेंट तो रेगुलर होगी, तो सी और डी में से कोई होगा, सॉलिड की बात हो रही है ना। और मोशन मैंने आपको क्या बताई है, मूव फ्रीली है या वाइब्रेट अबाउट द फिक्स पोजीशन? record of his position. तो आंसर क्या हो गया आपका,
डी। ऐसा ही है, मैंने आपको बताया था ना, वो सीधा सीधा सवाल पूछते हैं, कोई घूम फिरा के नहीं आते इसमें। सीधा वो अरेंजमेंट पूछते हैं, सीधा वो पूछते हैं जी कि उनकी क्या पोजीशन है। राइट। सोडियम क्लोराइड इज लिक्विड एट 900। सोडियम क्लोराइड क्या कह रहा है, 900 डिग्री सेल्सियस पे। वैसे तो सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड होता है, लेकिन उसने मेल्ट करके लिया हुआ है ना 900 डिग्री पे, वो मेल्ट होके क्या बन गया है, लिक्विड। आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या पोजीशन होगी? व्हाट डू यू थिंक? अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स क्या होगी, और वो क्या होगी? D, सॉरी। D, नहीं, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, पहले आपको वो बतानी होगी क्या है, और फिर आपको बताना होगा कि वो क्या है, दोनों। लेकिन आप जरा लॉजिक से प्लीज एक्सप्लेन करें कि क्या होगा। व्हाट इज द लॉजिक? व्हाट डू यू थिंक? random, नहीं, क्यों? अभी जो पढ़ा है आप उसको सामने रखें ना। अभी जो पढ़ा है उसको सामने रखिए, और फिर एक्सप्लेन कीजिए। सॉरी। random ही है। मूवमेंट आप कह रहे हैं, अरेंजमेंट रैंडम है, और दूसरा क्या कह रहे हैं, मोशंस। Move freely, वो भी रैंडमली मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट करते हैं, या रैंडमली मूव करते हैं, वो बता दें। every, ये तो सॉलिड के है ना मूवमेंट, तो इसका मतलब है मूव रैंडमली करेंगे वो भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। सो अभी अभी मैंने बताया लिक्विड बहुत टेम्पटिंग है, लगता है रेगुलर अरेंजमेंट है लिक्विड में। लिक्विड में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, लिक्विड में रैंडम अरेंजमेंट है। ठीक है, और उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर रैंडमली स्लाइड करते हैं, कोई प्रॉपर उससे मूव नहीं करते। ओके। ये बताएं इसमें क्या होगा बच्चों? विच आर द पार्टिकल्स इन दिस केस? क्या हो रहा है? अगेन लिक्विड का पूछ रहा है, अरेंजमेंट क्या है और मूवमेंट क्या है। रेगुलर तो नहीं हो सकती ना, रैंडम अरेंजमेंट होती है, इरेगुलर होती है। तो इन दोनों में से कोई होगा। irregular most particles stretching, A, ये तो सही हो गया, और फिर मूविंग स्लोली, ये भी सही हो गया। सो ऑप्शन ए। अब एक चीज देखें बच्चों, ये क्वेश्चन देखें जरा। द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस एक्स आर अरेंज्ड रैंडमली। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट दे लूज एनर्जी एंड बिकम मॉलिक्यूल्स कैन स्टिल मूव फ्रीली। ठीक है, दोबारा से देख लें। मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एक्स रैंडमली अरेंज्ड है, एनर्जी लूज करते हैं ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ द स्टेट, एक चेंज इन स्टेट हुआ, उन्होंने एनर्जी लूज की, बिकम द मॉलिक्यूल्स दैट कैन स्टिल मूव फ्रीली। फिर कह रहा है नंबर वन, क्या फिनोमेना हुआ होगा ये आपको बताना है, कॉन्डेंसेशन हुई है या फ्रीजिंग हुई है? आपके ख्याल में वन में क्या हुआ है जी, व्हाट डू यू थिंक? condensation, यस, फ्रीजिंग नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रीजिंग होती तो वो जो आखिरी पार्ट है उसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव ना करते, क्योंकि फ्रीजिंग के बाद वो सॉलिड बन जाता है। अगर सॉलिड बन जाए तो मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो ये तो नहीं हो सकता। तो आप कह रहे हैं हाँ जी, इन दोनों में से कोई होगा। राइट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस वाई आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर लैटिस। रेगुलर का वर्ड आ गया। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट दे गेन एनर्जी, यानी एब्जॉर्ब किया है, एंडो है, and less ordered. The molecules are still close to each other. What do you think जी? melting, मेल्टिंग हो गया है? किस बेस पे आपने कहा है? um, liquid flow Gain has a energy singular attendant, becomes less ordered। less water, but the ऐसा ही है। particles are still close together. यस, और आप कह रहे हैं जी सॉलिड का जो है वो वेरी लेस चांस है कि वो इवेपोरेट कर जाए, क्योंकि इवेपोरेशन तो लिक्विड में होती है ना। ये मुझे पता चल गया था कि रेगुलर लैटिस है तो ये सॉलिड होगा।
तो इस बेस पे आपने कहा सॉलिड टर्निंग इनटू लिक्विड है, और सॉलिड टर्निंग इनटू लिक्विड इवेपोरेशन तो नहीं हो सकता, मेल्टिंग ही होगा। दिस व्हाट यू थॉट अबाउट इट। ओके बच्चों, विल कंटिन्यू दिस। जैसे ये फिनोमेना है, इधर देखिए, बॉइलिंग क्या है, लिक्विड क्या है, इवेपोरेशन क्या है, कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। अभी प्लीज कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, और जो लोग गए हैं जीशान अटेंडेंस करके, इनको ग्रुप में काइंडली ऐड कर दीजिएगा। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, और ये रिकॉर्डिंग बंद कर दें।